नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह कहानी भारत में हुई एक वास्तविक हत्या की घटना से प्रेरित है। एक ऐसा मामला जिसमें एक शादी का रिश्ता ठुकराया जाना इतना बड़ा विवाद बन गया कि एक परिवार के दरवाजे पर पहुंची कुछ लोगों की भीड़ ने एक महिला की जान चली गई। लेकिन इस कहानी के सबसे हैरान करने वाला हिस्सा हत्या नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस हत्या का फैसला होने में लगभग 24 साल लगे। सालों तक परिवार अदालत के चक्कर लगाता रहा, गवाह आते रहे, तारीखें बढ़ती रही। आखिरकार 24 साल बाद अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, आइए शुरू से जानते हैं। साल 2002, उत्तर भारत के छोटे से कस्बे शिवपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। लड़की का नाम पूजा था। पूजा अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। इसी दौरान पड़ोस के इलाके में रहने वाले एक युवक राकेश पूजा से शादी करना चाहता था। राकेश ने अपने परिवार के जरिए पूजा के घर रिश्ता भिजवाया, लेकिन पूजा ने परिवार ने वह रिश्ता स्वीकार नहीं किया। परिवार ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी। शुरुआत में मामला सिर्फ एक ठुकराए हुए रिश्ते तक सीमित था, लेकिन राकेश ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि पूजा के परिवार ने उनके साथ गलत किया है। धीरे धीरे बात नाराजगी से बढ़कर विवाद में बदल गई। शादी की खबर। एक दिन राकेश को पता चला कि पूजा की शादी किसी दूसरे युवक से तय हो गई है। यह खबर उसके लिए जैसे आखिरी झटका थी। वह अकेला नहीं था। उस दिन उसके परिवार के कुछ सदस्य ने साथ पूजा के घर पहुंचे और घर में अचानक कई लोगों को देखकर परिवार घबरा गया। बातचीत शुरू हुई। राकेश ने शादी रोकने की बात कही। पूजा के परिवार ने साफ कर दिया कि वह फैसला हो चुका है, शादी और किसी और से ही होगी। मामला गर्म हो गया, आवाज़ें ऊंची होने लगी। घर के बाहर भी लोगों का जमा होने लगा। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यह विवाद एक हत्या में बदल जाएगा। वह पल। पूजा की मां शांति देवी अपनी बेटी और परिवार के बीच खड़ी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह मामला शांत हो जाए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता गया और फिर हथियार निकाल लिए गए। अचानक गोली चली। घर के अंदर चीख पुकार मच गई। शांति देवी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद शांति देवी की मौत हो गई। जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की तैयारी होनी थी, वही घर अचानक मातम में बदल गया। पुलिस। हत्या की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। परिवार के सदस्यों ने बयान दर्ज किए। मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हत्या सिर्फ गुस्से में हुई थी या इसके पीछे पहले से कोई योजना थी। जांच में शादी के रिश्ते को लेकर पुराना विवाद सामने आया। मृतक की बेटी के बयान को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मामला अदालत में इतना लंबा चलेगा। साल गुजर गए। 2003 आया, फिर 2004, फिर 2005। एक एक करके साल गुजर गए, लेकिन केस चलता रहा। अदालत में तारीखें पड़ती रही, गवाहों के बयान होते रहे, दस्तावेज पेश किए जा रहे थे। और जिस परिवार ने 2002 में अपना एक सदस्य खोया, वह इंसाफ का इंतजार कर रहा था। इस दौरान मामले में कुछ आरोपी परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी दुनिया से चले गए, लेकिन मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। समय बीतता रहा, एक पीढ़ी जवान हुई, दूसरी पीढ़ी बूढ़ी हुई, लेकिन अदालत की फाइल में वह हत्या का अभी भी जिंदा थी। लगभग 24 साल फिर आया। साल 2026। हत्या के लगभग 24 साल बाद अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया। अदालत के मामले में 3 भाई बहनों को दोषी ठहराया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके साथ प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के फैसले 24 साल पुराने मामले को कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे हत्या के बाद एक परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस हत्या के मामले में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन असली सज़ा क्या थी? इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही कि हत्या किसने की। सवाल यह है कि एक शादी का रिश्ता इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया। एक इंसान की जान चली गई। एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का अधिकार इस्तेमाल किया। उसके परिवार ने एक रिश्ता ठुकराया, दूसरी जगह शादी तय कर दी, लेकिन
उस फैसले को स्वीकार करने के बजाय विवाद बढ़ गया और अंत में कीमत उस लड़की की मां को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक परिवार ने बेटी की शादी का सपना देखा था, लेकिन उसी शादी की वजह से घर में मातम छा गया। 24 साल का इंतजार। दोस्तों इस घटना में सबसे दर्दनाक बात सिर्फ हत्या नहीं थी, सबसे दर्दनाक बात यह इंसाफ का इंतजार। 24 साल बहुत लंबा समय होता है। एक बच्चा 24 साल में जवान हो जाता है, एक जवान इंसान 24 साल में बूढ़ा हो सकता है, लेकिन एक परिवार ने उस हत्या की याद वहीं की वहीं रहती है। शांति देवी वापस नहीं आ सकती, वह रात वापस नहीं आ सकती, और जो परिवार उस घटना के बाद टूट गया था वह शायद कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अदालत का फैसला कम से कम यह बताता है कि इतने वर्षों के बाद भी एक पुराना मामला अपनी अंतिम मंजिल पर था। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आगे ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।